देखते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो क्या है, एक ऐसी भाषा है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं ताकि कंप्यूटर को बताया जा सके कि उसे क्या और कैसे काम करना है। ठीक है, मतलब जो अपना कंप्यूटर है इसे क्या और कैसे काम करवाना है, और कैसे क्या और कैसे काम करवाना है, ये हम लोग इसको कैसे बताएंगे, तो प्रोग्राम के थ्रू बताएंगे। कैसे बताएंगे, प्रोग्राम के थ्रू इसको हम लोग बताएंगे कि कंप्यूटर को क्या और कैसे काम करना है। ठीक है, और ये प्रोग्राम आपका बनेगा कैसे, जब आपको क्या पता होगा, प्रोग्राम बनाने की लैंग्वेज आपको पता होगी, तभी ये चीज़ आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो वही जो प्रोग्राम बनाने की एक भाषा है उसी को प्रोग्राम लैंग्वेज बोला जाता है। तो अब देखते हैं क्या चीज़। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज टू टॉक विथ कंप्यूटर, कंप्यूटर से बातचीत करने की भाषा कोई हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इक्वल टू कंप्यूटर से बात करने की भाषा। ठीक, जैसे एग्जांपल में सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, फोर्ट्रान हो गया, etc। ऑप्शन में आपको दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जिसमें से 3 रहेंगे एक नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे सी है, C++, जावा है, पाइथन है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है, फोर्ट्रान है, ये सब क्या है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप देख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर भाषाएं लेवल के आधार पे जो है 3 प्रकार की होती हैं, 3 मुख्य प्रकार की होती हैं, 3 मुख्य प्रकार की हैं मेन टाइप की। सबसे पहले नंबर पे क्या है आपका मशीन लैंग्वेज है, दूसरे नंबर पे है आपका असेंबली लैंग्वेज है, तीसरे नंबर पे है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो 3 तरीके का लैंग्वेज। सबसे पहले नंबर पे आपका हो गया मशीन, असेंबली, लास्ट और नेक्स्ट क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, 3 तरीके की आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, एक एक करके इन लोगों के बारे में जान लेते हैं क्या चीज़। सबसे पहले नंबर पे है मशीन लैंग्वेज, इसको समझते हैं क्या है। ठीक, जो मशीन भाषा होती है, जो मशीन की लैंग्वेज होती है, ये इसको हम लोग एक और नाम से भी कह सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक, ये भी बोल सकते हैं इसको, या लोवेस्ट लेवल भी बोला जाता है। मतलब मशीन भाषा सबसे निम्न स्तर की भाषा है जिसे कंप्यूटर सीधे समझता है। ठीक, इसमें जितने भी जो है इंफॉर्मेशन होंगे वो 0 और 1 के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। ठीक, 0 और 1 के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, और 0 और 1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इसे क्या बोला जाता है, बाइनरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक, 0 और 1 से ही जो है कंप्यूटर से आप बातें कर सकते हैं। इसमें जैसे कुछ विशेषताएं हैं, ये पूछा नहीं जाता, वैसे देख लेते हैं। फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन होता है, हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है, डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड डिबग। इसमें क्या है कि जो डिबग मतलब कि आपका जो गलतियां हैं उसको खोजने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इसमें जो है आती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, देखिए 11000010, इसमें जो कुछ भी होगा 0 और 1 के फॉर्म में ही जो है बातें होंगी। ठीक है, ठीक, इसका इन्वेंशन देख लेते हैं। जो मशीन लैंग्वेज है इसका जो इन्वेंटर कोई नहीं है। ठीक, इसे कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ ही डेवलप किया गया था 1940s में ENIAC के समय पे। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का कोई भी इन्वेंटर नहीं ऐसा है। ठीक है, इसे कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ ही विकसित किया गया 1940s में ENIAC के समय पे किया गया था। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट भाषा क्या है आपकी, असेंबली लैंग्वेज है, इसको देख लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज में बाइनरी कोड की जगह पे किसका यूज करते हैं हम लोग, सिंबल, शार्ट कोड या मेनेमोनिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो वहाँ पे बाइनरी कोड 0 और 1 का यूज करते थे हम लोग, उसकी जगह पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, सिंबल या शार्ट कोड, जिसे हम लोग मेनेमोनिक्स भी बोलते हैं, उसका उपयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक, इसे मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक, मतलब कि ये जो आपकी लैंग्वेज है इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, किस में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में,
मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये पूछा जाता है असेंबली भाषा में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, असेंबलर का यूज करते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में ऐड ए बी सब्सट्रैक्शन एक्स वाई, इसका जो इन्वेंशन है ये देख लेते हैं। इसके जो इन्वेंटर है कौन है, कैथलीन बूथ। कौन है, कैथलीन बूथ। कैथलीन बूथ ये क्या है, 1947 से 1950 के बीच में जो है इसका जो है इन्वेंशन हुआ था, और इसके इन्वेंटर कौन है, कैथलीन बूथ है। ठीक है, नेक्स्ट, सी रोड द फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज फॉर आर्क ऑटोमेटिक रिले कैलकुलेटर। ठीक है, आर्क मतलब ऑटोमेटिक रिले कैलकुलेटर, इसके लिए सबसे पहले जो है आपका असेंबली लैंग्वेज जो है किसने लिखा था, कैथलीन बूथ ने लिखा था, 1947 से 1950 के बीच में लिखा था। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, ईजियर देन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज से क्या होता है, ईजियर होता है, फास्टर एग्जीक्यूशन है, हार्डवेयर स्पेसिफिक है ये। ठीक, अब आते हैं देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी भाषा होती है जो यूज़र फ्रेंडली होती है और इंग्लिश जैसे शब्दों में लिखी जाती है। ठीक है, इसमें जो पहली लैंग्वेज थी आपकी मशीन लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज, इसको हम लोग जो 0 और 1 मतलब बाइनरी कोडिंग में इसको लिखते थे। जो आपकी बीच में फिर आई आपकी असेंबली लैंग्वेज, उसमें जो है सिंबल के रूप में लिखा जाने लगा, किसमें, सिंबल। ठीक, सिंबल के फॉर्म में जो है लिखा जाने लगा। फिर इस चीज़ को जो है आपका 0-1 मतलब मशीन भाषा में जो है इसको कन्वर्ट किया जाता था, फिर सिंबल में लिखा जाने लगा। फिर असेंबली भाषा को किस में कन्वर्ट किया गया, आपका मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में जो है इसको कन्वर्ट किया गया। कौन कन्वर्ट करता था, असेंबली जो है इसको कन्वर्ट करती थी। ठीक, उसके बाद फिर क्या आई आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आई। ठीक, इसमें जो है क्या हम लोग करते हैं, ये क्या होती है, सबसे पहले नंबर पे यूज़र फ्रेंडली होती है, यूज़र फ्रेंडली होती है, और इसको किस में लिखा जाता है, इंग्लिश में। किस में लिखा जाएगा भाई, इंग्लिश में जो है इसको इंग्लिश जैसे शब्दों में ये लिखी जाती है। ठीक है, इसे कंप्यूटर समझने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है इसमें। हाँ, अब ये चीज़ पूछा जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोडिंग की जाती है या फिर जो लैंग्वेज में इनपुट दिया जाता है उसको समझने के लिए कंप्यूटर क्या करता है, कंपाइलर या फिर जो है इंटरप्रेटर की आवश्यकता लेता है। ठीक है, किसका लेता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के। असेंबली वाले लैंग्वेज में किसका लेता था, असेंबली का लेता था। ठीक है, असेंबली का लेता था वो समझने के लिए, और इस वाले में कंपाइलर और इंटरप्रेटर की आवश्यकता को लेता है। ठीक, ये चीज़ है। देख लेते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज है और उसके इन्वेंटर, ईयर और फुल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले नंबर पे जो आपकी लैंग्वेज है फोर्ट्रान है। ठीक ना, फोर्ट्रान को किसने इन्वेंट किया था, जॉन बैकस ने किया था 1957 में। फोर्ट्रान जॉन बैकस 1957 में किसके लिए था, ये साइंटिफिक यूज के लिए किया गया था। ठीक है, मेरे साथ बोलते चले एक बार, फोर्ट्रान को जो है किसके लिए, जॉन बैकस ने किया था 1957 में, किसके लिए, साइंटिफिक। ठीक, याद हो गया होगा, फोर्ट्रान जॉन बैकस 1957 साइंटिफिक यूज। नेक्स्ट, कोबोल किसने किया, ग्रे सूपर ने किया 1959 में किया था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज था ये। कोबोल किसने किया, ग्रे सोपर ने किया, 1959 में किया। ठीक है, फिर बेसिक जो लैंग्वेज है, जॉन जी किमेनी एंड थॉमस कुड्ज 1964 में किया था। ये क्या था, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड था ये। ठीक ना, इस पे बेस था ये। बेसिक किसने किया था, जॉन जी केमिनी और थॉमस कुड्स। केमिनी और कुड्स ने 1964 में जो है किया था, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड पे ये बेस था। ठीक है, फिर आता है सी लैंग्वेज किसने किया था, डेनिस रिची ने किया था। किसने किया था, डेनिस रिची। सी लैंग्वेज किसने किया, डेनिस रिची 1972 में डेवलप्ड एट बेल लैब। ठीक, बेल लैब में जो है इसको डेवलप किया गया था। C++ किसने किया था, बाजार ने स्ट्रॉस्ट्रप ने किया था 1983 में किया था। एक्सटेंशन ऑफ C ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, मतलब C को ही जो है इन्होंने एक्सटेंड किया था, C++ किया था। किसने किया था, बाजार ने स्ट्रॉस्ट्रप ने
जावा को किसने किया था? जेम्स गोसलिंग ने 1995 में किया था। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, ठीक। यूज फॉर एंड्रॉयड, यूज्ड इन एंड्रॉयड में जो है जावा का यूज किया जा रहा था। जेम्स गोसलिंग ने 1995 में। पाइथन गाइडो वॉन रसम ने 1991 में किया था। इजी, मॉडर्न, पॉपुलर लैंग्वेज था, इस वजह से जो है ये बहुत इजी है, मॉडर्न भी है और पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है ना, पाइथन, ठीक। इसका यूज़ किसने किया था? गाइडो वैन रेशम ने किया था, 1991 में किया था, ठीक। पास्कल क्या है? इसका जो पास्कल लैंग्वेज का जो है इन्वेंटर कौन था? निकोलस विर्थ है, ठीक। निकोलस विर्थ ने किया था, 1970 में किया था। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है ये लैंग्वेज। लिस्प, ये जो लैंग्वेज है जॉन मैकार्थी ने 1958 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए किया था। PHP, इसका यूज इस लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया था? रैस्मस लर्डॉर्फ ने किया था 1995 में। वेब प्रोग्रामिंग के लिए जो है किसका यूज करते हैं? PHP। रैस्मस लर्डॉर्फ ने किया था, 1995 में किया था। जावा स्क्रिप्ट पे बेस्ड कोई वेबसाइट बनाते हैं, जावा स्क्रिप्ट, ठीक, उसको किसने इन्वेंट किया? ब्रेंडन ईच ने किया था, 1995 में किया था, वेब ब्राउज़र स्क्रिप्टिंग के लिए, ठीक है। SQL डोनाल्ड चैम्बरलिन ने किया था, रेमंड बायसी, रेमंड बायसी, ठीक, 1974 में किया था। डेटाबेस लैंग्वेज है ये, ठीक, डेटाबेस लैंग्वेज पे बेस्ड है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, लिखने और अंडरस्टैंड में क्या है? इजी है। पोर्टेबल है, रन ऑन एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर पे आप कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन इजी, इसमें क्या होता है? एरर डिटेक्शन हम लोग कर सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? स्लोअर देन मशीन लैंग्वेज, ये जो आपकी लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, ये क्या है? स्लोअर देन मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी स्लो है ये। एक टॉपिक है आपके पास ट्रांसलेटर, ठीक ना। क्या होता है ट्रांसलेटर का मतलब आप जानते ही हैं। ट्रांसलेटर का मतलब क्या है? जैसे आपने कुछ बोला, ठीक, आपने कुछ बोला और ये सामने वाला जो बंदा है आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है, तो आप क्या करोगे? एक बंदे को लेकर के आओ या कुछ भी लेकर के आओगे, वो आपकी बात सुनेगा और आपकी बात सुनने के बाद इस बंदे को वो क्या करेगा? समझा देगा। मतलब आपकी चीज़ों को ये क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा इस बंदे को समझाने के लिए, ठीक है। वही है ट्रांसलेटर, मतलब क्या होता है उसको देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर समझने के लिए अपने पास एक क्या रखता है? ट्रांसलेटर समझता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया? ये लैंग्वेज हो गया, आपका लैंग्वेज हो गया, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। ये कंप्यूटर साहब हो गए, आपके कंप्यूटर साहब हो गए, ठीक है। इनको कोई चीज़ अगर समझनी, जैसे आपने इनको जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिया लेकिन इनको समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं, और कंप्यूटर साहब किस में लेते हैं, किस में समझते हैं? हमेशा 0 और 1 की भाषा में समझते हैं, ठीक है। इनको अगर 0 और 1 की भाषा दी जाएगी तभी ये समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या 0-1 तो ऐसे कर नहीं रहे, तो क्या होता है? एक बीच में हम लोग क्या लेकर के आते हैं? ट्रांसलेटर लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? ट्रांसलेटर लेकर के आएंगे। ये ट्रांसलेटर क्या करेगा? पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने पास लाएगा, फिर क्या करेगा? अपना समझ करके फिर कंप्यूटर साहब को समझा देगा, तो कंप्यूटर साहब आसानी से समझ जाते हैं। तो यही होता है ट्रांसलेटर का काम होता है, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या करता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए जो है ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, या ट्रांसलेटर इसको जो है ट्रांसलेट करके समझाता है। अब उसमें जो है 3 तरीके हैं ट्रांसलेटर जो होता है, जो ट्रांसलेट किया जाता है वो 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला क्या है? एक असेंबलर ट्रांसलेटर है, दूसरा कंपाइलर ट्रांसलेटर है, तीसरा कौन है? इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर है, ठीक है। जो असेंबलर ट्रांसलेटर है इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? असेंबली लैंग्वेज में। कहाँ पे करते हैं? असेंबली लैंग्वेज में करते हैं, ठीक। ये करता क्या है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है? वो कहाँ पे यूज होता है? सबसे पहले तो देख लीजिए, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में ये जो है यूज किया जाता है। किस में किया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ये करता क्या है? पूरे प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है पूरे प्रोग्राम को लेगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। अगर कोई बग या फिर कोई भी एरर दिखाई देता है तो वो इसको क्या करेगा? लिस्ट आउट कर देगा, लेकिन पूरे प्रोग्राम को एक बार सेलेक्ट करके ये देखता है, ठीक है। जो इंटरप्रेटर है ये क्या करता है? ये भी कहाँ पे यूज होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में।
हाई लेवल लैंग्वेज में इसका यूज होता है, ठीक। लेकिन ये करता क्या है, कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन जो है प्रोग्राम को देखता है, जहाँ पे एरर मिलेगा वहीं पे तुरंत क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस वजह से इसमें इंटरप्रेटर में क्या होता है, एरर को खोजना बहुत सिंपल पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करता है और कहीं पे भी एरर मिलता हो तो ये तुरंत के तुरंत क्या हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। लेकिन कंपाइलर में जब हम लोग एरर को खोजते हैं तो ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेकर के चलता है और उसके बाद फिर बताता है कि जो है एरर है। अब आपको ये खोजना पड़ता है कि एरर कहाँ पे है, कंपाइलर में ये आपको खोजना पड़ेगा कि एरर कहाँ पे है, ये चीज़ है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन लेके चलता है, जहाँ पे एरर आएगा वहीं पे रुक जाता है। इस वजह से इंटरप्रेटर क्या होता है, बहुत इजी होता है बग को खोजने के लिए, ठीक है। ये हाई लेवल लैंग्वेज में इसका यूज किया जाता है। तो 3 तरीके के ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ये डिफरेंस पूछा जाता है। कंपाइलर क्या होता है, ये पूरे प्रोग्राम को लेता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, अब हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों के पास कंप्यूटर की जनरेशन थी, ठीक ना, जनरेशन थी, वो जो है किस किस लैंग्वेज पे जो है बेस्ड थी, उसको देख लेते हैं। तो जो पहला जनरेशन है आपका, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन है, ठीक, वो किस पे बेस्ड थी, मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड थी। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी कोड पे बेस्ड थी, ठीक है। जो सेकंड जनरेशन है वो क्या थी, असेंबली लैंग्वेज पे बेस्ड थी, ठीक। थर्ड जनरेशन किस पे बेस्ड थी, हाई लेवल लैंग्वेज पे बेस्ड थी। फोर्थ जनरेशन क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेटेड, ठीक, प्रॉब्लम ओरिएंटेटेड, एसक्यूएल, मैटलैब, इन सब पे बेस्ड है, ठीक, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज आप कह सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन क्या है आपकी, एआई बेस्ड है, लिस्प, प्रोलॉक्स, पाइथन, इन सब पे क्या है, ये बेस्ड है, ठीक है। और देख लीजिए एक बार, जैसे पूछा जाता है सी और फोर्ट्रान ये क्या है, तो आप बताएंगे हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, एसक्यूएल, मैटलैब, ठीक, ये चीज़ें हैं। आ जाइए एक बार ट्रिक से देख लेते हैं। MAHPA, एम मतलब क्या हो गया, मशीन, ए क्या हो गया, असेंबली, एक फिर क्या हो गया, हाई लेवल, एच मतलब हाई लेवल, पी मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम ओरिएंटेटेड, ए क्या हो गया, AI हो गया, ठीक है। मतलब ये जो है आपका फर्स्ट जनरेशन मशीन पे है, सेकंड जनरेशन आपका असेंबली पे है, थर्ड जनरेशन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज पे है, फोर्थ नंबर का जो है आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेटेड है, और फिफ्थ नंबर क्या है आपका AI है, ठीक, महापा, ठीक, महापा, ये जो है आपका ट्रिक टाइप में हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इन शॉर्ट रिवीजन करते हैं। प्रोग्राम मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम होता है। असेंबलर क्या होता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट असेंबली टू मशीन में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर ये क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, लेकिन एक साथ करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज 0-1 कोडिंग, जिसे बाइनरी कोडिंग भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज सिंबॉलिक कोड का यूज करता है। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लाइक लैंग्वेज, कोई भी जो है ह्यूमन लाइक लैंग्वेज को वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, फॉर्ट्रान है, 1957। इन्वेंटर ऑफ कोबोल, कोबोल किसने जो है इन्वेंट किया था, ग्रेस होपर ने किया था। कोबोल के इन्वेंटर कौन है, ग्रेस होपर, ठीक है। हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज, किसने इन्वेंट किया था, डेनिस रिची ने, 1972 में, डेनिस रिची, सी लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन किसने किया था, गाइडो वैन रसम ने किया था 1991 में। जावा किसने डेवलप किया था, जेम्स गॉसलिंग ने किया था। मशीन लैंग्वेज किसने किया, मशीन लैंग्वेज होता क्या है, बाइनरी या फिर 0-1 आप बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलेटर ऑफ असेंबली में कौन ट्रांसलेटर होता है, असेंबलर होता है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रेटर लैंग्वेज पाइथन है, ठीक, इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्या है, पाइथन है, ठीक है। और इंटरप्रेटर की खास बात क्या, ये लाइन बाय लाइन करता है, क्या करता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मशीन एंड असेंबली होता है। कंपाइलर क्या होता है आपका, कन्वर्ट होल कोड एट वंस, ठीक। कंपाइलर में क्या आता था, पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम जो है एक साथ हो जाता था, आ जाता था। अगर बात किया जाए एक बार शॉर्ट में देखते हैं, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें कौन कौन से आते हैं, मशीन लैंग्वेज आते हैं और असेंबली लैंग्वेज आते हैं, ठीक है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसमें 3GL मतलब थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन में सी हो गया, कोबोल हो गया, फोर्ट्रान, ये सब क्या हाई लेवल लैंग्वेज है। SQL, मैटलैब, AI, पाइथन, लिस्प, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। आपसे पूछा जाता है सीधे इसमें कौन हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो सी, कोबोल, फोर्ट्रान, SQL, मैटलैब, AI, पाइथन, लिस्प, ये सब क्या हाई लेवल लैंग्वेज आपके हैं, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, ये एक ब्रिज होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिज होते हैं। किसके बीच में, ह्यूमन और मशीन, ह्यूमन और मशीन के बीच में ये क्या होते हैं, ब्रिज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।